बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा एंड वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। आज रमज़ानुल मुबारक की हॉट फेवरेट जो रेसिपी है चिकन ब्रेड रोल्स आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त हैं एंड यू कैन मेक इट एंड फ्रीज इट फॉर द होल रमज़ान। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिफोर दैट जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल इन अ पैन और इसमें मैंने ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून और इसको मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। साथ में 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक चॉप करके ऐड किया है। इसको हल्का सा इसके अंदर हम सोते करेंगे, ब्राउन नहीं करना। साथ में ही इसमें हम अपना बॉईल किया हुआ 100 ग्राम चिकन जो है ना उसको हम ऐड कर लेंगे। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। इसको हम हल्का सा इसके अंदर कलर देंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में इसके अंदर जाएगा जी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। टेस्ट में ये बहुत ज़बरदस्त लगती है इनके अंदर ब्रेड रोल्स के अंदर। हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया डाल देंगे, सूखा धनिया, और हाफ़ कप कैप्सिकम बारीक कटी हुई है ये इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कैबेज भी बारीक बारीक काटी थी, बंद गोभी, उसको भी हम ऐड कर देंगे। पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, बस इसको हम हल्का सा पकाएंगे, सोते हो जाएंगी सारी वेजीज और चिकन के साथ बड़ी अच्छी सी ये मिक्स हो जाएंगी। अब इसके मैं अंदर डालूँगी 1/4 कप ग्रीन ऑनियन, ग्रीन प्याज जिसे हम कहते हैं। इससे भी बड़ा अच्छा सा इसका वेजी टेस्ट आ जाता है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने बस इनको इतना पका लेना है कि इनकी जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी जी प्लेन मैदा और इसको इसमें हल्का सा इसको भी पका लेंगे कि इसका कच्चापन रिमूव हो जाए। बाद में हम इसको इन वेजिस के साथ मिक्स कर देंगे। इससे ये जो है ना बिल्कुल अलग अलग नहीं होंगी, थोड़ी सी आप इसमें बाइंडिंग इसकी डेवलप हो जाएगी। बस आपने इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना, इस तरह से इसको पका लें। थोड़ी सी देर में ही ये डन हो जाएगा। जब ये आपको लगे कि ये बिल्कुल डन हो गया है तो आप इसको रख दें और इसको अंदर आपने डाल देना है जी 2 उबले हुए मैश किए हुए आलू, क्योंकि आलू इसमें जाएंगे तो इनसे थोड़ा सा इसकी बाइंडिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स के ऐड कर दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद जब ये मिक्स हो जाए तो आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इनको ठंडा करने के लिए रखना है। ये देखिए जी, यूँ यूँ ये ठंडे हो जाएंगे तो हमने यहाँ पर एक स्लरी बना लेनी है। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और एक ये अच्छा सा इसका गोल बन गया है। इसको भी हम एक साइड पे रखते हैं। साथ में मैंने ले लिया है 1 प्लेट भर के ब्रेड क्रम्स के। ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी हमें इन ब्रेड रोल्स को तैयार करने के लिए। अपने हाथों को कर लें जी अच्छे से ग्रीस, ऑयल लगा लीजिए। थोड़ा सा पोर्शन लें आप ठंडे किए हुए बैटर का और ये इसको आपने एक रोल की शक्ल दे देनी है, अच्छे से दबाना है, टाइटली पैक करना है। अगर आप चाहते हैं आप हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी सरफेस पे रख के आपने इसे फ्लैट करना है तो आप किसी ट्रे के अंदर इस तरह से रख के इसको आप फ्लैट कर लें। इसकी शक्ल जो है एक रोल सी इस तरह से बननी चाहिए। अब आपने इसको स्लरी में डिप करना है। स्लरी में अच्छे से डिप करना है, हर साइड के ऊपर इसके जो है ना ये स्लरी ऐड हो जाए ताकि जब ये ब्रेड क्रम्स में हम इसको रोल करेंगे तो ये अच्छे से उनको पकड़ ले। क्योंकि जब हम इसको हमने इसको पका लिया है ना तो अब इसके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो गया। इनको हम इस तरह से रोल करके ऊपर से भी इसको हम ड्राई कर लेंगे और जब हम इन्हें फ्रीज़ करेंगे ना तो हम इनको 20 से 25 दिन के लिए बहुत आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा सारे रोल बना लीजिए और उसके बाद आप इसको डिप करें तो आपके लिए जो है ना ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें सारे बना लिए। यू कैन मेक इट एंड फ्रीज़ इट फॉर द 15-20 डेज़। और आपको इसको फ्रीज़ करने के लिए भी बता देती हूँ, किसी भी कंटेनर के अंदर आप इसको डाल दीजिए, उससे बहुत आसानी हो जाती है और थोड़े से ये सेपरेट रहते हैं। ऊपर इसके आप पॉलीथीन की शीट लगाइए, जितनी लेयर्स बनाना चाहते हैं बना लीजिए। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो ये आसानी से एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और चिपकेंगे नहीं।
और अगर आप फ़ौरी तौर पे बनाना चाहते हैं तो तेल को गरम कर लीजिए, टेम्परेचर उसका देख लीजिए, इस तरह से एक स्टिक डाल के और गरम तेल के अंदर आपने डालना है, ठंडे में नहीं डालना, वरना फिर वो क्या होता है सारे क्रम्स जो है ना वो अलहदा हो जाएंगे और ये तेल ही अब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से इसको बहुत ही जल्दी से ये फ्राई भी हो जाते हैं। जैसे इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आए आप इनको स्टेन कर लीजिए और इनको किसी भी ब्लॉटिंग पेपर पे पहले निकाल लीजिए और फिर इनको सर्व कीजिए। आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि ये हर दिल अजीज़ रेसिपी है और रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा बनती है, बल्कि आम दिनों में भी ये टी टाइम और स्नैक्स टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और मुझे वैसे भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद है। इसको आप देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त है और इसकी क्रंचीनेस चेक करें, ये देखें है ना क्रंची। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन फॉर द वंडरफुल एंड वेरी टेस्टी रेसिपीज़ एवरी डे। जी हाँ, मैं हर रोज़ आपके लिए रेसिपी अपलोड करती हूँ एंड कीप सपोर्टिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।